वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की मुश्किलें अब 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि पहले तो जौहर यूनिवर्सिटी पर ही सुबह सुबह ईडी की रेड पड़ गई, साथ ही उनके 10 ठिकानों पर ईडी की रेड जो है वो सुबह सुबह पड़ी है। न केवल सहारनपुर, रामपुर, बल्कि अलग अलग ठिकानों पर ये रेड पड़ी है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई में ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई कागजात, कोई रकम जो है वो रह ना जाए। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित सर। सबसे पहले बात करें, ईडी की रेड पड़ रही है, क्या कुछ बरामद किया जा रहा है और ये रेड क्यों पड़ी है? देखिए, ईडी की अगर बात करें तो ईडी ने आज रामपुर, सहारनपुर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छापेमार कार्रवाई की है। और छापेमार कार्रवाई के दौरान ये कहा जा रहा है कि कुछ साक्ष्य बरामद किए गए हैं और उस साक्ष्य से पता लगाया जाएगा कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया, आखिर वो फंड इकट्ठा कहां से किया गया और कहां से ये पैसा आया। कहीं देश के बाहर से तो पैसा नहीं आया। ऐसी तमाम बातें हैं जो ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजस्व से भी कुछ पैसा निकालकर जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया था जब आजम खान बड़े पद पर थे समाजवादी पार्टी में। लेकिन जौहर ट्रस्ट को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रस्ट ने भी कुछ ऐसी जगह से फंड इकट्ठा किया जो सवालों के घेरे में है, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ईडी इस वक्त कर रही है। सुबह सुबह 8 बज रहे थे जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। उसके बाद रामपुर में हमने देखा कि तकरीबन 10 बजे एक खबर सामने आ गई कि रामपुर के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। उसी तरीके से सहारनपुर में भी ये छापामार कार्रवाई हुई है और ईडी के तकरीबन 10 अधिकारी हैं और 10 अधिकारी ये छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि कई अहम दस्तावेज और जानकारियां सामने आ सकती हैं जो तहलका मचा सकती हैं कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर कई दिनों से बवाल चल रहा है। क्योंकि हमने देखा कि नगर निगम का नोटिस गया और किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो सड़क थी जो आम लोगों के लिए थी, उसे हड़प लिया गया और उस सड़क पर कैसे भवनों का निर्माण करा दिया गया। उसको लेकर जब नोटिस जारी हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा, लेकिन बुलडोजर गरजा नहीं, उस पर रोक लग गई। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आजम खान के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आजम खान की प्रॉपर्टियां भी जब्त हो सकती हैं। बिल्कुल, ये नसीहत दी जा रही है भाजपा को भी, मतलब योगी सरकार को भी यही कहा जा रहा है कि आप इसका नाम बदल सकते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी का आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन इसे गिराइए नहीं, क्योंकि ये आने वाले छात्रों का भविष्य है। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है, ये तो आजम खान के वो लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर अनियमितताएं पाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होगी, क्योंकि देखिए 1-2 करोड़ नहीं है, तकरीबन 494 करोड़ का हिसाब किताब जौहर ट्रस्ट नहीं दे पा रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा, और ये रुपया लगा तो इन रुपयों को क्या सरकार से ही लिया गया या ये फंड कहीं और से आया है, इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि 494 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, और इस मामले को लेकर अगर अनियमितता पाई जाएंगी तो कई करोड़ की जब्ती भी होगी, ये भी आप तय रखिए। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं का हंगामा है। जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि उस पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें छात्र पढ़ते हैं। आप नाम बदल दीजिए, आपको दिक्कत है, लेकिन आप बुलडोजर मत चलाइए। और आज भी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स ने सवाल उठाए हैं कि आजम खान से मुलाकात शिवपाल यादव की हुई जेल के अंदर, और अखिलेश यादव भी आजम खान को लेकर अपनी सहानुभूति जता रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की रेड करवा रही है। ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है, चाहे फिर जियाउर रहमान बर्क हो या फिर तमाम जितने भी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अब एक एक करके बयान सामने आ रहा है, क्योंकि आजम खान बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और इसलिए सबसे पहले जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि सर अखिलेश यादव भी जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, तेजी से चल रही है, तो उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे जल्द से जल्द। देखिए, 2 बातें इसमें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में बड़ा फर्क इसको लेकर पड़ेगा, क्योंकि 2027 का चुनाव है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम अपने नेता, जो कि मुस्लिम चेहरा है, एक बड़े नेता हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं, और तमाम मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि देखिए मुस्लिमों के साथ हम किस तरीके से खड़े रहते हैं, चाहे वो हमारा अपना नेता हो या फिर आम मुस्लिम हो। या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए कैसे आजम खान एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, कैसे क्रिमिनल चीजें उन्होंने की है, जिस तरीके से 2 पैन कार्ड मामलों में अभी वो सजा काट रहे हैं। साथ ही साथ आजम खान पर कई और मामले भी दर्ज हैं।
तो ये दिखाने की कोशिश बीजेपी करेगी कि देखिए आजम खान क्रिमिनल हैं और कैसे समाजवादी पार्टी क्रिमिनल का साथ दे रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है, शिवपाल यादव की तरफ से ऐलान किया गया, तो हम उन्हें गृह मंत्री यानी गृह विभाग दे देंगे उत्तर प्रदेश का। इसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या एक क्रिमिनल को आप इतना बड़ा पद दे सकते हैं। और दोबारा से कहीं ना कहीं यही सवाल उठा रही है बीजेपी की, देखिए क्रिमिनल के घर ईडी की रेड पड़ रही है, जौहर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आजम खान को लेकर अभी भी आप बार बार सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, जबकि आजम खान कहीं ना कहीं क्रिमिनल है और इस वक्त वो जेल में है और आप जिसको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से उसका साथ दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का आजम खान को लेकर अपना फायदा है, बीजेपी का आजम खान को क्रिमिनल बताकर अलग फायदा है। क्योंकि देखिए वाकई आजम खान, ऐसी बात तो नहीं है कि आजम खान पर सिर्फ आरोप लगे हैं, आजम खान पर आरोप सिद्ध हुए हैं तभी आजम खान जेल में हैं। और कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था 2 पैन कार्ड मामले में कि वो 10 साल की उन्हें जेल होगी और 10 साल की उन्हें जेल हो गई। आगे आने वाले समय में कई और मामले भी चल रहे हैं जिसको लेकर भी उन्हें कई साल की जेल हो सकती है, यानी 20 से 25 साल वो जेल से नहीं निकलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी तो लगातार यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो आजम खान के पीछे पड़ गई है, ना उन्हें जेल से बाहर निकलने दिया जा रहा है और अब तो जौहर यूनिवर्सिटी भी उनके निशाने पर आ गई है। अब जब तक उसको गिरा नहीं देंगे तब तक वो राहत की सांस नहीं लेंगे। बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि ये सब बीजेपी करवा रही है, जबकि हम देखते हैं कि किस तरीके से एजेंसी स्वतंत्र होती है। एजेंसी को अपना अधिकार होता है कि वो जहां पर उसे अनियमितताएं नजर आ रही हैं, अगर इस मामले में उसे कुछ भी लगता है, संलिप्तता लगती है किसी व्यक्ति की, तो वो उस ठिकाने पर रेड मारती है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 494 करोड़ रुपए ही ईडी जब्त कर लेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि करोड़ रुपया जब्त करे अगर अनियमितताएं मिलती हैं तो। क्योंकि देखिए शुरुआती जांच है और ईडी का जाना इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी ने उनके खिलाफ आरोप इकट्ठा ही कर लिए हैं। अभी ईडी छापेमार कार्रवाई करेगी, उसके बाद सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, सबूतों को कोर्ट में रखा जाएगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर इसमें कितने करोड़ की अनियमितताएं हुई, आखिर जो फंडिंग आई वो क्या हमारे देश से ही आई, क्या राजस्व से कुछ पैसा गया या फिर बाहर देश से भी कुछ फंडिंग आई है, ये सवाल बड़े हैं। ठीक है, जौहर यूनिवर्सिटी का तो समझ में आ गया, लेकिन उनके ठिकानों पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि उस पर भी ईडी की रेड पड़ रही है। वहां पर क्या केस बन रहा है, वहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई है? देखिए अगर उनके कई ठिकानों की बात करें, रामपुर, सहारनपुर, तो कई जगह ऐसे हैं, तो फंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कई जगह ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अवैध प्रॉपर्टियां भी रखी हैं और कहीं ना कहीं उनके पास इतनी अधिक संपत्ति हो गई जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इसलिए सहारनपुर में ईडी का छापा पड़ा और ये कहा जाता है कि आजम खान की तरफ से जो अवैध प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया गया है, क्योंकि देखिए अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितनी अवैध प्रॉपर्टियां हैं और कितनी अवैध प्रॉपर्टियों पर आजम खान की तरफ से कब्जा हुआ है, लेकिन अगर इसकी जानकारी मिलती है तो उन प्रॉपर्टियों को भी जब्त किया जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इस मामले में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण जहां पर भी है, या तो वहां पर बुलडोजर चल रहा है या फिर अवैध निर्माण पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ गरीबों को घर बना के दे रहे हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद ने जिन जमीनों पर कब्जा किया था उसको सरकार ने अपने अधीन लिया और सरकार ने वहां पर गरीबों को फ्लैट या गरीबों को मकान बना के दे दिए। और ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि आजम खान की जो तमाम प्रॉपर्टियां हैं अगर वो अवैध पाई जाती हैं, क्योंकि देखिए उसको लेकर अभी जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती जब तक इस मामले में हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक अधिकारी इस मामले में कुछ ना कहते, जब तक जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए, जब तक ईडी की रिपोर्ट सामने ना आ जाए, क्योंकि देखिए आजम खान के खिलाफ जो मामला था, आजम खान उसमें दोषी तो पाए गए, लेकिन आजम खान के खिलाफ जो कई और मामले चल रहे हैं उसमें अभी रिपोर्ट सामने आनी है और उसके बाद कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगी तो कोर्ट ये तय करेगा कि क्या आजम खान ने तमाम जो प्रॉपर्टियां थी उसको अवैध तरीके से कब्जाया या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के जो भवनों का निर्माण हुआ वो इस तरीके से हुआ कि आम लोगों के लिए जो जमीन बनाई गई थी, विकास के लिए जो जमीन दी गई थी, जैसे सड़क बनाने को लेकर वहां पर भवनों का निर्माण किया गया। तो अभी ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या बड़े फैसले देगा। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक तरफ तो हंगामे को लेकर सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार हंगामा किया, दूसरी तरफ हमने देखा शिवपाल यादव भी पहुंचे थे जौहर यूनिवर्सिटी में और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होगा हमारे होते हुए। अब और एक बात और उन्होंने कही कि शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले आजम खान के ऊपर जितने भी केस हैं उन सबको वापस ले लिया जाएगा, उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा। तो क्या ये आजम खान को बार बार अपनी तरफ लाने का एक तरीका, मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का तरीका है? देखिए आजम खान को अपनी तरफ लाने का या ना लाने का सवाल नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि क्या
मुस्लिम समुदाय इस बात से ये समझ पाएगा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ दिया, क्योंकि आजम खान का साथ नहीं देने को लेकर उनकी पत्नी ने खुद ये कहा था कि जब अखिलेश यादव की हमें जरूरत थी तब आजम खान का अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया था। और इस बात को मुसलमानों ने समझा, तभी हमने देखा कि कुंदरकी में जो कि 60% मुस्लिम इलाका वाला था, वहां पर समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी को डर है और इसलिए वो आजम खान का बार बार नाम ले रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी हो या फिर आजम खान के अलग अलग ठिकाने, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि ईडी की छापेमारी चल रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी कागजात, कोई भी अनियमितताएं जो है वो सामने ना आए। अगर आएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार हंगामा किया, जिस तरीके से लगातार शिवपाल यादव एक ही बात दोहरा रहे कि वो आजम खान का मुद्दा हो या जौहर यूनिवर्सिटी का, उसको हाथ से जाने नहीं देंगे। तो ये लग रहा है कि आगे चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।